नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत सरकार ने जैसे ही एमका फाइटर जेट का अप्रूवल दिया, उसके बाद तो मानो इसके निर्माण की रफ्तार तेज हो चली है और एमका को लेकर बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और आज मैं आपको एमका फाइटर जेट से रिलेटेड दो बड़ी खबर बताता हूँ। सबसे पहली खबर है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, सरकार ने अप्रूवल देने के बाद इस प्रोजेक्ट को जो फंडिंग देनी थी, अब वह भी शुरू हो चुकी है और इसी के तहत एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि डीआरडीओ की ही एक ब्रांच है और इस वक्त एमका के प्रोजेक्ट को यही हैंडल कर रही है, ये भी अपने काम की स्पीड को पूरी तरीके से बढ़ा दिया है और बताया ये भी जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में जो हम एमका के 4 प्रोटोटाइप बनाएंगे, यानी कि पहले 4 जो एमका फाइटर जेट होंगे, उनकी जो मेटल कटिंग है वह भी शुरू कर दी जाएगी। यानी कि एमका की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जहां होगी वहां पर ऑफिशियल तरीके से हमारे पहले एमका फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो जाएगा। और एमका से रिलेटेड दूसरी बड़ी खबर जो आई है वो है एमका के इंजन को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता है, एमका के जो शुरुआती फाइटर जेट होंगे, यानी कि 4 प्रोटोटाइप जिसके साथ हम टेस्टिंग करेंगे, और इसके अलावा 36 एमका जो हम अपने वायुसेना को देंगे, यानी कि टोटल 40 एमका फाइटर जेट जो होंगे, उन सभी में अमेरिका का 414 इंजन लगाया जाएगा। और इस डील पर भारत और अमेरिका दोनों ने हाँ भी कर दी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसी साल जून के महीने में भारत और अमेरिका इस एग्रीमेंट पर साइन भी कर लेंगे। और इस एग्रीमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि अमेरिका ये इंजन भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगा और इसके लिए वह भारत के अंदर ही फैक्ट्री लगाएगा जहां पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। और ये भारत के लिए काफी अच्छा है और इसमें हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहते हैं, यानी कि अमेरिका का जो F414 इंजन है वह काफी अच्छा इंजन है और अगर हमें उसकी टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो हम उसे खुद से भी बना सकते हैं। और इसके अलावा जो शुरुआती 40 एमका के बाद के जो बाकी के एमका फाइटर जेट होंगे, हम उसमें खुद का बनाया हुआ इंजन लगाना चाहते हैं, लेकिन उस इंजन को बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए। और ऐसे में अगर अमेरिका की इस इंजन की टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है तो हमें अपने इंजन तैयार करने में काफी हेल्प मिलेगा, टाइम भी कम लगेगा। तो अब दिक्कत क्या है? तो दिक्कत ये है कि अमेरिका फिलहाल 80% टेक्नोलॉजी हमें देने को तैयार है, लेकिन 100% पर अभी बात चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर तैयार हो जाए। और अगर नहीं भी होते तो 80% भी हमारे लिए अच्छी डील है, क्योंकि हम जो इंजन बनाएंगे एमका के लिए उसे हम कोलैबोरेशन में बनाएंगे। या तो वह होगी फ्रांस की कंपनी सैफरन या फिर यूके की कंपनी रोल्स रॉयस, और यह कंपनी जो 20% का गैप है उसे बहुत आराम से भर देगी और हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इसीलिए भारत भी इस मुद्दे पर इतना जोर नहीं दे रहा और हमारा जोर इस बात पर ज्यादा है कि यह इंजन भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाए, ताकि इससे भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोगों को भारत में ही नौकरियां मिले। और अगर इस इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो इसका फायदा यह भी होगा, जो एडीए और डीआरडीओ एमका बना रही है उन्हें इंजन की डिलीवरी काफी जल्द मिल जाएगी, जिससे कि एमका बहुत ही तेजी से तैयार हो सकेगा, क्योंकि अमेरिका में कब इसका मैन्युफैक्चर होगा और बहुत बार तो डिलीवरी में कई महीने की डिले हो जाती है। लेकिन अगर वही भारत में बनेगा तो काफी तेजी से काम होगा और जल्दी से जल्दी डिलीवरी भी होगी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और भी ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत माता की जय।